नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के मामले की सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई में सभी पक्षों से जवाब तलब करते हुए मुद्दे निर्धारित करने को कहा था। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाब में 3 तलाक के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकीलों की दलील है कि धार्मिक मामलों में अदालत दखल नहीं दे। वहीं इस सुनवाई से पहले देश में ट्रिपल तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ मुस्लिम महिलाएं खुलकर सामने आने लगी हैं। बरेली की एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने और ट्रिपल तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला ने सीएम आदित्यनाथ को ट्वीट करके इंसाफ की गुहार भी लगाई है, जबकि सहारनपुर में एक महिला ने पीएम मोदी से गुहार लगाई। महिला प्रेग्नेंट है, बावजूद इसके पति ने 3 बार तलाक कहकर उसे बेसहारा कर दिया। सबसे पहले आपको बरेली में ट्रिपल तलाक की एक पीड़िता का दर्द दिखाते हैं। पीड़ित महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने और ट्रिपल तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला ने सीएम आदित्यनाथ को ट्वीट कर इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला को उम्मीद है कि कहीं से मदद तो नहीं मिली, लेकिन योगी आदित्यनाथ उन्हें मदद से इनकार नहीं करेंगे। इन्हीं सब चीजों पे मांग करी कि मेरे जो भी केस है उसमें एक सख्त कार्रवाई हो। मैं बहुत जल्द योगी जी से मिलना चाह रही हूँ। ट्रिपल तलाक को एक वेपन बनाया, सारा सामान लड़की का हड़प लो, कुछ मत दो और ट्रिपल तलाक देके घर से निकाल दो। इस महिला की आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी, क्योंकि बरेली की निदा खान ने हर दरवाजा खटखटाया है, हर जगह मदद की गुहार लगाई है, लेकिन हर बार उसे नाउम्मीदी ही हाथ लगी है। ट्रिपल तलाक की शिकार निदा खान को इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है। निदा खान ने मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी लिखी है, साथ ही ट्विटर पर भी मदद की गुहार लगाई है। निदा खान ने ट्वीट किया, मैं ट्रिपल तलाक की शिकार महिला हूँ। ये उलमा ट्रिपल तलाक के पक्ष में हैं, क्योंकि ये ट्रिपल तलाक से फायदा उठाते हैं। हमने आपको वोट दिया है, अब एक्शन लेने का समय है। मैंने ये सारी बातें योगी जी को बताई है और मैं चाहती हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ट्रिपल तलाक को लेके मैंने उनसे कहा है कि एक नियम बनाया जाए जिसमें 7 से लेके 8 साल की सजा हो और एक फाइन लगा जाए जिसमें 3 से 4 लाख का फाइन हो, प्लस मेंटेनेंस दिया जाए लेडी को जो भी ट्रिपल तलाक की विक्टिम है। निदा खान का निकाह बरेली के उस्मान रजा खान उर्फ अंजुम मियां के बेटे शिरान रजा खान से हुआ था। अंजुम मियां ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया तौकीर रजा खान के सगे भतीजे हैं। निदा ने आरोप लगाया कि 16 अप्रैल 2015 की रात उससे मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया। निदा ने आरोप लगाया है कि मारपीट से उसका गर्भपात हो गया। निदा ने अपने पति शिराज रजा खान पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। निदा का कहना है कि उसके पति को डस्टर कार चाहिए थी, जिसकी वजह से उसे हमेशा परेशान किया जाता रहा। इसके साथ ही निदा ने पति और देवर पर तेजाब से जलाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने मुझे कोर्ट में ही खड़े होकर धक्का दिया। उन्होंने कहा 650 रुपए लेकर खुश मत हो, 100 रुपए की बोतल से हम तुम्हारा चेहरा जला देंगे और सामान वापस नहीं करेंगे। तब मैंने इसकी जो कंप्लेंट थी फौरन कोतवाली में जाके दी। उसके बाद एसएसपी से मिली, मैं आईजी से मिली, कोई अभी तक कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है और इस चीज को 3 महीने हो गए और अब वो खुलेआम मुझे थ्रेटन देते। हालांकि निदा खान ने अपने साथ हुई ज्यादती की एफआईआर शहर कोतवाली में दर्ज कराई है और अदालत में हर्जाना का मुकदमा भी चल रहा है। इस बीच निदा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर अपनी परेशानियां बताई हैं। खत में लिखा है, शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरे पति और ससुराल वाले आए दिन मुझसे मारपीट करते थे और कहते थे अपने बाप के घर जाओ और डस्टर गाड़ी लेकर आओ। उन लालची लोगों ने अपना लालच पूरा करने के लिए मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन लोगों ने अपने आप को सजा से बचाने के लिए एक तलाकनामा बनवा के फर्जी तलाक दिखाना चाहा। निकाह के समय दिया सामान भी वापस नहीं किया है। वर पक्ष हर तरीके से झूठे आरोप लगा रहा है। मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करें, ये मेरी आपसे इंसाफ की गुहार है। जब मैंने इन पे केस दायर किया तब ये ट्रिपल तलाक एक फेक कागज तलाकनामा लेकर आ गए और उन्होंने कहा मैं तलाक दे चुका हूं, जिसमें सिर्फ इनके ही सिग्नेचर है। विटनेस भी इनकी फैमिली नहीं है, कोई दुकानदार, कोई काम करने वाला, ऐसे लोग इन्होंने विटनेस बनाए। निदा खान का मामला कोई अकेला मामला नहीं है। देश में आए दिन ट्रिपल तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई भी है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। मिसयूज को बंद करना है तो इसको
कम्युनिटी में ही करना है, क्योंकि ये रिलीजियस इशू है। आप इसको पर्सनल लॉ को ये नहीं कर सकते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है। बोर्ड के वकीलों की दलील है कि धार्मिक मामलों में अदालत दखल नहीं दे सकती। बरेली से विकास के साथ, दिल्ली से शादाब सिद्दीकी, इंडिया टीवी। और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है हमारा संवाददाता मनीष झा, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज क्या होने जा रहा है। मनीष, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा था, जवाब आ चुके होंगे, फिर आगे किस तरह की कार्रवाई आज होने जा रही है? देखिए, आज जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करेगा तो तमाम तरह के राजनीतिक बयानबाजी या धार्मिक बहस से अलग इस बात पर देखा जाएगा कि 3 तलाक की जो परंपरा है वो संविधान की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। 3 तलाक के विरोध करने वाले यानी केंद्र सरकार या फिर वो तमाम पीड़ित महिलाएं जो अपनी दलील देती है उसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 20 और 21 का हवाला देती है। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, फिर हिंदू महिला और मुस्लिम महिला में अंतर क्यों। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति और सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिला के बीच भेदभाव क्यों। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी महिला को राइट टू लाइफ देता है और विथ डिग्निटी देता है। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो 3 तलाक की परंपरा का बचाव करते हैं वो कहते हैं कि उसी संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 29 तक प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को आगे बढ़ाने का अधिकार देता है, अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने का अधिकार देता है। तो दरअसल ये माइनॉरिटी के अधिकार वर्सेस जो एक आम आदमी के मौलिक अधिकार है उसके बीच की कानूनी लड़ाई के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। सवाल यह आएगा कि क्या 3 तलाक की जो परंपरा है वो एक रिलीजियस डिस्प्यूट है या फिर उसे आम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की तरह देखा जाए। तो इन तमाम बिंदुओं पर अभी एक इशू डिसाइड होंगे और उसके आधार पर फिर बहस आगे बढ़ेगी। जैसे कि तमाम मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में अपनी दलील को लेकर खड़ी। मनीष, जो रिलीजियस की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर ट्रिपल तलाक बैन किया जा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे कई सारे मुस्लिम कंट्री हैं और खास करके वो तमाम मुस्लिम कंट्री जहां पर मुस्लिमों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो मुस्लिम कंट्री ना सिर्फ धार्मिक तौर पर है बल्कि उनके कानून, उनके संविधान में भी जिसको मुस्लिम धर्म की मान्यता प्राप्त है, उन तमाम देशों ने भी समय के साथ अपनी परंपराओं में मॉडिफाई किया है। ऐसे में ये दलील सबसे पुख्ता होती है कि बदलते समाज के साथ अगर मुस्लिम महिलाओं में, क्योंकि देखिए ये बात तो सच है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार ऐसे मामले अदालतों तक आ रहे हैं। अब सवाल है कि अगर एक मुस्लिम महिला को उसके ससुराल वाले 3 तलाक के नाम पर लगातार उसके साथ शोषण करे तो क्या वो सिर्फ इसलिए चुप बैठ जाए क्योंकि उनके धर्म में कोई स्कोप नहीं है। तो यहां पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसे किस तरह से व्याख्या करता है। और जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हम आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे कि क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन एक बात तो बिल्कुल जाहिर है कि ये जो मुद्दा है इसे धर्म के आधार पर ना देखा जाए बल्कि इंसानियत को सामने रखकर इस पूरे मामले को देखना चाहिए। बरेली के बाद सहारनपुर की एक महिला का दर्द आपको दिखाते हैं। सहारनपुर में एक महिला के प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर उसे बेसहारा कर दिया। अब पीड़ित महिला ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि ट्रिपल तलाक खत्म किया जाए ताकि उसके जैसी दूसरी मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल सके। वहीं इस मामले में योगी सरकार भी हरकत में आ गई है। सहारनपुर पुलिस ने महिला के पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मैं चाहूँ बस जो उन्होंने मेरे साथ करी उनको सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ 3 तलाक का मुद्दा खत्म और जो मेरे जैसी बहना उनको यो अन्याय ना मिले। ट्रिपल तलाक पर मोदी योगी से गुहार। प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ 3 तलाक का मुद्दा खत्म। मुस्लिम महिला ने की मदद की अपील। उसने संसार में तलाक दे दी, फिर बोल के दिए और फिर उसने तलाक दे के बाहर निकल गया। मैं एकदम बेहोश होकर गिर गई। शौहर ने ऐसे जुल्म ढाए कि अब ये बेघर हो गई। 2 बेटियों की मां शगुफ्ता एक ऐसी परेशानी में घिरी हुई है कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है।
शगुफ्ता शिकार है उस ट्रिपल तलाक की जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हालात ऐसे हैं कि शगुफ्ता को पुलिस से भी मदद नहीं मिल रही है। उसे अपनी कोख में पल रहे बच्चे की सुरक्षा की चिंता भी लगी हुई है। वो पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रही है। शगुफ्ता ने पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से शमशाद के साथ हुई थी। शादी के बाद मुझे 2 लड़कियां पैदा हुई। अब मैं एक बार फिर से मां बनने वाली हूं। 24 मार्च को मेरे पति शमशाद, देवर नौशाद समेत परिवार के कुछ लोग मेरे पास आए और एक राय होकर मुझ पर अबॉर्शन का दबाव बनाने लगे, लेकिन मैंने इस बात से इनकार कर दिया। इतना कहते ही उन्होंने मेरे साथ मारपीट कर मेरे पेट पर लात मार दिया और गुस्से में आकर मेरे पति शमशाद ने मुझे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। मान्यवर, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मुझ गरीब अबला को इंसाफ दिलाया जाए और ये 3 तलाक का मुद्दा बिल्कुल समाप्त होना चाहिए, ताकि मेरी जैसी और न जाने कितनी मजलूम लड़कियां होंगी जो इस प्रथा से पीड़ित हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहूँ बस जो उन्होंने मेरे साथ करी उनको सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ 3 तलाक का मुद्दा खत्म और जो मेरे जैसी बहना उनको यो अन्याय ना मिले। सहारनपुर की रहने वाली ट्रिपल तलाक की शिकार शगुफ्ता का करीब 5 साल पहले शमशाद से निकाह हुआ। 2 बेटियां हुई। अब वो तीसरी बार भी मां बनने जा रही है। पति ने तीसरी बार अबॉर्शन का दबाव बनाया, लेकिन शगुफ्ता ने इनकार कर दिया। गुस्से में पति ने 24 मार्च को 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। शगुफ्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने तलाक देने से पहले उसके साथ मारपीट की। बड़ी बात यह है कि शगुफ्ता ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे साथ उसने मारपीट करी, चोटी में लपेटे दे दे। किसने? संसाद ने पकड़ी, नौसाद ने मारी। 3 चारों इकट्ठे हो गए वहाँ, उन्होंने मारी और फिर उसने संसाद में तलाक दे दी। 3 बोल के दिए और फिर उसने तलाक दे के बाहर निकल कर मैं एकदम बेहोश होकर गिर गई। फिलहाल शगुफ्ता की उम्मीदें सहारनपुर जिले के एसएसपी और डीआईजी समेत पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई हैं। उसे उम्मीद है कि ट्रिपल तलाक के इस मामले में उसे न्याय जरूर मिलेगा। खालिद हसन, इंडिया टीवी, सहारनपुर। ट्रिपल तलाक को लेकर शगुफ्ता की चिट्ठी पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि हर धर्म के लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए और इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्यमंत्री आप हैं, शगुफ्ता सहारनपुर की है, उन्होंने पीएम को भी चिट्ठी लिखी है, सीएम को भी लिखी है ट्रिपल तलाक को लेकर। उस पर क्या कहना है, किस तरीके से स्टैंड लेगी गवर्नमेंट, क्या इस पे और विचार विमर्श किया जाएगा? देखिए, मुझे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो इतना जरूर है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, और चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर हिंदू महिलाओं को है तो मुस्लिम बहनों को भी समान जीवन जीने का अधिकार हो, ऐसा सबका मानना है। और मैं समझता हूँ इसके बारे में जो भी होगा वो नियम और कानून के दायरे में।